और गुंडों की जगह जेल होती है। आप मेरा और अखिलेश जी का झगड़ा कराना चाहते हैं? आदमी का इलाज करने के योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि औरंगजेब को तो उनको कहो कि उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र चले जाएं। मुझे तो सड़कों पे संघर्ष करना है। और उन बच्चों के साथ क्या हुआ? कोई बाबा निकल के आया क्या आगे? देखा आपने? किसी बाबा ने आके कहा समझाया अपने भक्तों को, या वहां गए हो कि भाई मैं आपके लिए खड़ा हूं? तो इन बाबाओं के चक्कर में जितना हमारे लोग पढ़ेंगे, एक बाबा ने तो कह दिया कि मोक्ष मिल जाएगा मरने वालों को, इस तरह का अपमान। तो इनके चक्कर में ज्यादा पड़ोगे तो वही मिलता रहेगा जो आजादी से पहले मिल रहा। हमारी हिम्मत तोड़ना चाहते हैं, इनसे नहीं हम टूटने वाले। हम तो वो है जिन्होंने जेलें काटी, वो काहे को डरे इन सब चीजों से? ये तो होंगे जैसे जैसे हमारी शक्ति बढ़ेगी। देखो हमला किस पे होता है? रोकोगे जिसके पास सोल्यूशन होता है। हम पे समस्या थोड़ी है, हम पे सोल्यूशन है। और हमने करके भी दिखाया कई जगह कि भाई दलितों को तरफ ज्यादा जा रहे हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहता इससे पूरा समाज गलत हो सकता, मैं इससे सहमत नहीं। सर लगातार इस तरह की घटनाएं हो, जैसे शेड्यूल कास्ट के भी कुछ लोग मनुवादी पार्टियों में हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी पूरा शेड्यूल कास्ट स्वस्थ आजादी की सांस ले रहा है, ऐसा नहीं। जी सर, लगातार इस तरह की घटनाएं आपने गिनाई हैं। इसी बीच में तमाम बाबा इस तरह के नैरेटिव चलाते हैं कि जात पात की करो बचाई। क्या बयान आया था आपको याद है? नहीं याद है? पुलिस सरकार की होती है और उनसे हमें कोई नाराजगी नहीं है, वो वही करेंगे जो सरकार कहती है। अगर इतना न्यायप्रिय होता तो ये इतनी घटना पढ़ के सुनाता क्या मैं? आप बताओ ना, अगर इतना न्यायप्रिय सिस्टम होता कि वो हर व्यक्ति को बोझ कर रहा होता, कानूनी कार्रवाई कर रहा होता, तो फिर ये होता क्या? हमने तो इस देश में बहुत कुछ देखा है भाई, हम तो रोज घटनाओं को देखते हैं। फिर बुलेट चलाने पे हाथ कटते क्या? तो पुलिस से मेरी शिकायत नहीं है। नाराजगी उस दिन इस बात की थी कि अगर पुलिस के रहते हमले हो रहे हैं तो फिर पुलिस के लिए चिंता है। आप ये भी जानो कि पुलिस हमसे कह रही है इस रास्ते से मत जाओ, यानी कि उनको भी विश्वास है कि इस रास्ते जाएंगे नुकसान हो सकता है। सर जैसे कि एक पॉलिटिकल सवाल है कि बसपा प्रमुख मायावती ने पहले आकाश के ससुर को हटाया, फिर आकाश को दायित्व से मुक्त किया, अब अपने भाई को जो नेशनल कोऑर्डिनेटर आनंद कुमार को बनाया था उनको भी पद से मुक्त कर दिया है, नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से। क्या कहेंगे इस पे आप? भाई आप फिर मुझसे कहोगे कि यार मैं उनके खिलाफ इस तरह की बातें, मैं तो बोलता ही नहीं। मैं तो मना करता हूँ कि भाई ठीक है, मगर वो हमारे आदरणीय नेता है। अब उन्होंने ये दूसरा निर्णय आप बता रहे हैं, मुझे तो नहीं पता है। कर दिया क्या? 1 घंटे पहले आई है। भाई बहन जी क्या करती क्या नहीं करती ये तो आप और मैं जान ही नहीं सकते ना भाई। वो बड़ी नेता है, उनके देखो उनके कार्यों पे या उनके जो उन्होंने हस्तक्षेप करना मेरा काम नहीं है। लेकिन आप ये सोचो आज के समय में जहां एक एक नेता बड़ी मुश्किल तैयार होता है, वहां इस तरह की लाइन लगाना, कोई जुड़ रहा है क्या उनकी पार्टी से? देखा आपने? कोई एक भर्ती दिखा दो, कोई मजबूत आदमी जुड़ा, और जो है उसको भी निकाल रहे हैं। तो रास्ता क्लियर कर रहे हैं। ये भी लड़ाई वो तो कह रहे हैं कि आजाद समाज पार्टी को लड़नी है अब लड़ाई, वो मैदान में है और हम लोग मैदान में हैं। तो मैं तो धन्यवाद दूंगा बहन जी का जो निर्णय है वो अपने आप सोच के लिया, अपनी पार्टी हित को सोच के लिया। हम तो बहन जी के निर्णय के उनके सम्मान के साथ खड़े हैं। अधिकार की आप बात करें कि सबको जलाना चाहते हैं, तो हम देख रहे हैं कि बोधगया में क्या कुछ हो रहा है। तो आजाद समाज पार्टी जो है वो किस तरीके से समर्थन उनका? 4 दिन पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहां गए और उनसे कहा, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब आंदोलन में कोई चला जाता है तो वो अपनी तरीके से आंदोलन चलाना चाहता है। हमने उनसे कहा जिस तरह आप चलाना चाहते हो और जहां आप हमारी मदद चाहते हो, क्योंकि मुझे तो जाके वहां नहीं बैठना है, मुझे तो सड़कों पर संघर्ष करना है। मैंने तो अपने लोगों को पार्लियामेंट की तरफ चलने कहा, असेंबली की तरफ चलने कहा। तो जो भी उनका आदेश होगा हम उनके साथ खड़े। सर मेरा एक सवाल है, जैसे शादियों का सीजन शुरू होता है दलित दूल्हे निशाने पर रहते हैं कि घोड़ी पर ना चढ़े, क्या उन लोगों ने घोड़ी को कोऑपरेट करवा रखा है या आपको कोऑपरेट करवाने की जरूरत है घोड़ी? देखो भाई ऐसा है, इस पे मैं इतना ही कह सकता हूं कि अब क्या तो दलित शादी करना बंद कर दें, या बंद अगर नहीं कर सकते तो घोड़ी पे चढ़े तो हिम्मत करके चलें, ठीक है। और एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस को भी इन बातों पर ध्यान देना चाहिए कि ऐसे लोग जो हैं बहुत बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं जो इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा सांप्रदायिक तनाव हो सकता है, सामाजिक तनाव हो सकता है। मैं इन सब चीज़ सहमत नहीं। जो मैं फिर कहूँगा, हम तो चाहते हैं सारी जाति धर्मों के लोग वो समता के मार्ग पे आएँ। हमारी किसी जाति से किसी धर्म से कोई लड़ाई नहीं, लेकिन अभी सब लोग समता के मार्ग पे नहीं, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि सब लोग समता के मार्ग पे आए। कुछ पार्टियां एक हाथ में बाबा साहब की फोटो लेके, एक हाथ में संविधान लेके नारे लगाती हैं, बात करती हैं, यात्रा निकालते हैं, लेकिन बाबा साहब और संविधान मानने वाले लोगों पे जब अत्याचार होता है तो ना कोई बयान आता है ना कोई यात्रा। भाई जिनका राजनीतिक रिश्ता है वो राजनीतिक बात करेंगे। आगे किसने ऐसी बात? तो अगर भाषणों पे जाओगे और भाषणों के अंदर खो के रह जाओगे फिर तो वही मिलेगा जो मिलता है। भाषणों से ज्यादा उनके जो कार्य हैं और वो जो लीडरशिप और जिस तरह के अवसर देते हैं उसको भी ध्यान रखना पड़ेगा। अत्याचार होता है, अखिलेश यादव सामने आ जाते हैं, लेकिन जब दलितों को मारा जाता है अखिलेश यादव कोई विरोधी है तो कोई अधिकारी। आप मेरा और अखिलेश जी का झगड़ा कराना चाहते हैं? मैं आपको याद दिलाता हूं
मैं नहीं झगड़ा करना चाहता। वो करना चाहता है कर ले। मैं आपको बस बताना चाहता हूँ, मैं कहना नहीं चाहता था। चंदौली में एक घटना हुई थी जिसमें एक बेटी की जान गई थी जो यादव समाज से थी। मैं यादव समाज को बहुजन समाज का हिस्सा मानता हूँ। मैं तो अंतिम शोषित को भी बहुजन समाज का हिस्सा मानता हूँ। सामान्य जाति में भी जिन महिलाओं पे शोषण या जिन पे गरीबी या इस तरह जो परेशान है, उनको भी मैं बहुजन समाज का हिस्सा मानता हूँ। मैं वहीं जाके लड़ा। मेरे बाद अखिलेश जी गए थे। मुझे कोई ये ना सिखाए कि कौन किस पे बोलता है, कौन किस पे नहीं बोलता। जो नहीं बोलता उसको सोचना चाहिए। हम बोलते हैं और बहुजन समाज के किसी व्यक्ति पे अन्याय होगा तो हम बोलेंगे। संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर हाईकोर्ट का अब ये फैसला आ गया है कि उसको अब विवादित नाम दिया जाए, ना कि मस्जिद दिया जाए। तो क्या ये प्रकरण दूसरी बाबरी मस्जिद या जो राम मंदिर वाला विवाद था वो लिया जा रहा है? आपका क्या? मैं आपको फिर क्या कह सकता हूँ कि जब सरकार पूर्ण रूप से जो है किसी को कुचलने में लग जाए तो इस तरह के अन्याय सहने की जिम्मेदारी आपको उठा लेनी चाहिए। लेकिन मैं फिर ये कहूँगा, अभी संविधान है। अगर ये हाईकोर्ट का बयान है तो अभी सुप्रीम कोर्ट है। हम सुप्रीम कोर्ट में हमारे साथी जो प्रयास कर रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे, मुझे विश्वास है। और अगर वहाँ से न्याय नहीं मिलेगा तो मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा। और बाकी संघर्ष का रास्ता हमें नहीं छोड़ना चाहिए। मैं आपको फिर कहूँगा, यहाँ वर्शिप एक्ट है, सब कुछ है, लेकिन लागू कराने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था, आपको याद है, संविधान को सौंपते हुए, संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, चलाने वाले हाथ अच्छे नहीं होंगे, उनकी नीति अच्छी नहीं होगी, उनकी नीयत अच्छी नहीं होगी तो अंतर संविधान बुरा साबित होगा। यहाँ तो पूरी सरकार कमजोर वर्गों के खिलाफ खड़ी है, उनकी आस्था के खिलाफ खड़ी है। इसके बाद तो कुछ सोचने को है ही नहीं। जब मुख्यमंत्री ऐसे शब्द कहें, वही बयान जो एक जस्टिस जो है हाई कोर्ट के, जिन्होंने वो शब्द का यूज किया था, आपको याद नहीं याद है? लगभग मेरे जैसा ही नाम है उन जस्टिस का, शेखर यादव। याद नहीं याद है? और वही बयान मुख्यमंत्री, देखिए कितनी आइडियोलॉजी मिलती है। तो आप समझो कि जब इस तरह की आइडियोलॉजी मिलने लग जाए तो उनको कहो कि उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र चले जाए। सर आखिरी सवाल मेरा, सर आपने कहा जातिवादी गुंडे, नया शब्द आपने बता दिया है, वो अखबार वाले लिखते हैं दबंग। ये दबंग जो नया शब्द आया है, इसको किस तरह देखते हैं आप? दबंग कुछ नहीं है। देखिए दबंग कुछ नहीं है। जो जैसा अपराध करेगा उसको वैसा इनाम दिया जाएगा। जो जाति के आधार पर अन्याय करेगा वो जातिवादी गुंडा, जो सामंती विचारधारा के अनुसार अन्याय करेगा, लोगों को डराने धमकाने का, वो सामंती गुंडा है। और जो धार्मिक आधार पर अन्याय करेगा वो धार्मिक गुंडा। और गुंडों की जगह जेल होती है। हिंदी मीडिया दबंग लिख रही है उनको सर। अब हिंदी मीडिया से आप लड़